ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। सनी रगड़ रगड़ के जम से झगाड़ कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम
यही गा रहे, अलग से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आज है 19 तारीख सोमवार। 19 जुलाई के महावाक्य हम सुनेंगे। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बनकर बाप को याद करो। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। कैसे याद करना है? देखो, सारी दुनिया ईश्वर को याद करती और हम भी याद करते, लेकिन याद करने के तरीके जो है वो अलग है, इसलिए प्राप्ति भी अलग है। कैसे भी किसी भी तरीके से याद तो किया ना, तो ये बात यहाँ नहीं चलेगी। कौन सा तरीका है और किस तरीके से, किस विधि से याद करते। अगर मन मत पर जैसा चाहे वैसे भगवान को याद किया तो प्राप्ति अल्पकाल की क्षण भंगुर। और परमात्मा जो तरीका देते हैं, जो विधि बताते हैं, उस विधि अनुसार उनको याद करते तो सदा काल के लिए दुखों से हम मुक्ति पाते हैं, हम आत्मा शुद्ध बन जाते, पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए वो तरीके हर एक सीखना हर एक के लिए अति अति आवश्यक है। तो बाबा समझाते ऐसे डेड साइलेंस के अभ्यासी बनो। शरीर में होते हुए जीते जी, मरने के बाद तो हर आत्मा शरीर जब छोड़ती अलग हो ही जाती है, लेकिन हमें शरीर होते हुए भी शरीर से अलग होने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास, ये होना बहुत आवश्यक है। तभी हम अच्छी रीति से परमात्मा की याद में स्थित हो सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत करते जा रहे हो, तो मजबूती हमारे इस ब्राह्मण जीवन में आती है तो किस आधार से आती है? आधार क्या है, क्या बताएंगे? तो जरूर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। जो पवित्र है उनको ही ब्राह्मण कहा जाता है ना। तो मजबूत ब्राह्मण जीवन, तो वो मजबूत कब कह सकते? अगर हमारी पवित्रता भी इतनी मजबूत है। पवित्रता के आधार से ही इस जीवन में मजबूती आती जाती है, नहीं तो कमजोर, ढीले ढाले, करूं न करूं, कैसे करूं, प्रश्नों में उलझे हुए, ये अवस्था होती। तो बाबा समझा रहे, उत्तर है पवित्रता के आधार से जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, सच्चा सोना बनती जाती है, उतना आत्मा के अंदर मजबूती आ जाती है। तो अभी स्वराज्य का फाउंडेशन शिव बाबा ऐसा मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। और ऐसा राज्य भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है जो कभी कोई छीन नहीं सकता। तो उस राज्य प्राप्ति का आधार ही है पवित्रता। हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार ही है पवित्रता। परमात्मा अविनाशी खजाने या वर्षा प्राप्त करने का आधार ही है पवित्रता। ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो। तो कैसे याद करना, इस पर आप सब जरूर चिंतन करें। और ठीक ऐसे ही हम याद करते हैं तो अशरीरी बनकर डेड साइलेंस का अभ्यास करते। जैसे मनुष्य मरते एकदम डेड साइलेंस हो जाते, एकदम सन्नाटा छा जाता है, शरीर एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा अलग और शरीर अलग हो गया है ना। तो शरीर तो खत्म हो गया। तो यहाँ तुम जब बैठते हो तो डेड साइलेंस में बैठना है। जीते जी अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करते रहो। तुम जानते हो यही है सच्ची शांति। लोग
शांति को जानते ही नहीं, वरना डेड साइलेंस क्या होता है अर्थ जानते ही नहीं। डेड साइलेंस भी क्यों कहा जाता है? याद दिलाते वह मर गया, वो शांत हो गया। तो बाबा भी समझा रहे तुम भी शांत हो जाओ, मना शरीर से अलग हो जाओ, मना ही मर जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं और डेड साइलेंस में बैठ जाते हैं, ऐसे शांति में। तुमको मालूम है मैं आत्मा, शांत स्वरूप, दुनिया को पता नहीं है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते, हमारा स्वधर्म है शांति, हम आत्मा का स्वरूप है शांति, उनको पता ही नहीं। मनुष्य तो शांति मांगते रहते हैं, आत्माएं कहती शांति चाहिए। तो आत्मा अपने स्वधर्मों को भूल गई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म शांति है। फिर आत्मा क्यों कहती अशांति हो गई? तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अशरीरी होकर बैठो। अब मनुष्य तो फिर हठ क्रियाएं करते, प्राणायाम आदि चढ़ा देते, तो जैसे मर जाते। तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। उन्हों को पता ही नहीं आत्मा का स्वधर्म शांति है। तुम बच्चा भी परमात्मा बाप से अपना स्वराज्य ले रहे हो, आत्मा सब जानती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा बैरिस्टर आदि बन जाती है। तो आत्मा अभी कहती कि हमें राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था परमात्मा बाप से, अब फिर से आए लेने के लिए। मनुष्य देहाभिमान में तो बड़ा दुख पाते हैं। तुम समझते हो मैं आत्मा हूं और परमात्मा बाप से स्वराज्य लेना है। तुम आत्माओं को राजा ही चाहिए ना। तो इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर क्या हो गया? गुम हो गया। तो बाप आए, राजयोग सिखा रहे, फिर से राज्य भाग्य देने। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते। अब मनुष्य देहाभिमान में है तो कहेंगे मैं फलाना हूं, मैं शरीर को ही समझ लेते। वास्तव में मैं कौन करती? आत्मा। आत्मा कहती मैं यह चीज लेती हूँ। फीमेल भी कहेंगे ना मैं यह चीज लेती हूँ। वास्तव में सब आत्माएं हैं। तो आत्मा न मेल न फीमेल, बच्चे हैं सब भगवान के, वर्षे के हकदार, तो मेल कहेंगे। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती मैं बाप से स्वराज्य ले रही हूँ। आत्मा को स्वराज्य देने वाला परमात्मा। तो परमात्मा अलग, आत्मा अलग। भक्ति और ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। शिव के मंदिर बनाते, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में ही बजाते रहते, उनको जगाते रहते। जगाते तो सबको है, कई तो सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजाते रहते। अब यहाँ बाप बच्चों को जगाते, मनुष्य से देवता बनाते, घंटे बजाने की बात नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुमको स्वराज्य देने आया हूँ, और तुम्हें स्वराज्य चाहिए तो तुम पहले क्या करो? कैसे मिलेगा राज्य भाग्य? पहले फाउंडेशन मजबूत करो, पवित्र बनो। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहती है, रहता है याद, क्यों मुझे मेडिटेशन करना है, क्यों धारणा करनी है, ज्ञान रोज क्यों सुनना है, हर घड़ी निरंतर याद क्यों करना है, लक्ष्य क्या है आपका? निरंतर लक्ष्य बुद्धि में याद होना ही चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, उनकी बुद्धि में सदा याद रहता है कि हम यह पास करेंगे, फिर ये बनेंगे। सन्यासी जो है उनकी भी बुद्धि में रहता है कि हमें शांति चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारी भी बुद्धि में सदा लक्ष्य याद रहना ही चाहिए। अब एक कहानी बनी है, रानी के गले में उसका हार था और वो ढूंढ रही थी बाहर कि मेरा हार खो गया। फिर सब तरफ ढूंढने लगे, तो एक दासी ने पूछा कौन सा हार? तो उन्होंने वर्णन किया ऐसा ऐसा वो हार है। तो फिर उन्होंने रानी को आईने के सामने खड़ा कर दिया। तो वो हार कहाँ था? रानी के ही गले में, और ढूंढ रही थी बाहर। तो
तो बाबा यही समझा रहे कि आत्मा शांति चाहती है, तो शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, परंतु आत्मा अपने आप को भूल बैठी है, अपने को शरीर समझ बैठी है, तो अशांत हो गए है। बाबा फिर स्मृति दिलाते, तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म शांति है, तुम आत्मा ने ही ऐसे ऐसे 84 पुनर्जन्म लिए हैं। अब ये सारी बातें दूसरा कोई भी समझा नहीं सकते, भले वो हिप्नोटाइज करे, अनेक जन्मों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते लेके जाए, लेकिन पूरे 84 जन्मों की कहानी भगवान के सिवाय हमें कोई बता भी नहीं सकते। बाबा कहते, बच्चे तुम तो अपने ही पुनर्जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अभी बने हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। अब ये सारी ज्ञान की बातें बाप समझाते, पवित्रता के सिवाय ज्ञान किसी को धारण हो ही नहीं सकता। जैसे दूध का बर्तन अलग होता है, इतना साफ होना चाहिए तभी वो दूध उसमें टिकता है। और फिर कहावत भी एक ऐसा कहा जाता है, शेरनी का दूध जो है वो किस में आता है, सोने के बर्तन में ही टिकता है। ऐसे भगवान का ज्ञान कौन सी बुद्धि में रहेगा, जिसके जीवन में पवित्रता है। नहीं तो यहाँ से जैसे ही उठे 1 सेकंड में पूछो उनको आज का महावाक्य क्या सुना, याद ही नहीं आएगा, वरदान क्या था, बस देखते रहते। तो क्योंकि पवित्रता की जीवन में कमी है, इसलिए फिर याद भी नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कैसे बनाएंगे, भगवान को याद करने से ही सोना बन जाते। बाबा सच्चा सोना है। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, तो याद से बुद्धि स्वच्छ पवित्र बनती जाती है, तो ज्ञान आता है। तुम सच्चा सोना थे, पवित्र थे। अब यह ज्ञान का असर किसी को होता नहीं। बाबा कहते, मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देने आया हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा भी तब, कब मिलेगा, स्वराज्य कब मिलेगा सबको बताओ, जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की स्थापना होगी। तो इस बीच संगम पर मनुष्यों को हद की राजाई है ना, हर एक अपने घर में क्या है, मालिक है, अपनी अपनी राजाई लेकर बैठे हैं। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं, माना विश्व का मालिक कभी कोई बना नहीं। कई राजाए आए और पूरे विश्व पर राज्य करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपवित्र बाहुबल वाला विश्व में अपना राज्य स्थापन नहीं कर सकता। तुम विश्व के मालिक बनते हो बाप के द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का पता है। देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते है ना। अगर उनको वो स्मृति आ जाए तो बेचारे सुख देखते देखते ही दुखी हो जाएंगे कि हम बाद में ऐसे बनने वाले, सीढ़ी उतरेंगे, तो उनके राजाई का सुख वहां गुम हो जाएगा। अब यहाँ पता है कि हम राजाई पाने वाले, तो खुशी है। लेकिन राजाई में अगर किसी को पता है कि आगे चलकर हमारा कुछ भी रहने वाला नहीं, सब खत्म होने वाला है, तो कितने दुखी हो जाते। तो अभी तुमने जान लिया मैं आत्मा हूं, संशय की तो इसमें बात ही नहीं। 1-2 से सुनकर वृद्धि होती जाएगी। दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की, अब बाबा से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, भक्ति शुरू हो जाती है। अब ये बातें दुनिया में किसी को पता नहीं। मकान भी नया होता है फिर पुराना हो जाता है, कच्चे मकान की आयु भी कमी होगी। आजकल मकान बहुत बनाते, अर्थक्वेक आदि हो और मकान न गिरे, नुकसान न हो, ऐसे मजबूत पक्के बनाए जाते हैं। फाउंडेशन ही वो पक्का बनाते। तो अभी तुम्हारे भी स्वराज्य का फाउंडेशन पड़ रहा है। आत्मा को अब 21 जन्म के लिए राजाई मिलने वाली है। यहाँ तो किसी की राजाई है नहीं, भले अपने घर में हर एक राजा है, लेकिन ये सच्ची राजाई है नहीं। आज राजाई, कल किसी ने चढ़ाई की खलास, है ना, कुछ भी हो जाता है।
फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज यहाँ बैठे, कल देखो तो मर गए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन परमात्मा बाप डाल रहे, जो 21 जन्म के लिए तुम राज्य भाग्य पाते हो। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला नहीं सकता। गीता में भी कहते, बाबा हमको स्वराज्य देते जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हाँ अब हम राजाई ले रहे हैं। निश्चय है, निश्चय अगर किसी को नहीं है, जरूर वह स्वर्ग में चलने के लायक ही नहीं है। ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां और बढ़ते भी जाएंगे, लेकिन निश्चय चाहिए। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कहते, कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे? शिव बाबा ने शरीर में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था और भारत ही अपवित्र पतित बन जाता है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते, शिव के आगे जाकर ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ। और ऐसे परमात्मा बाप को देखो, सब भूल गए हैं। परमात्मा को बुलाते रहते, आओ दुख हरो सुख दो। तो दुख हरता सुख करता एक ही है। उनकी श्रेष्ठ मत है, वह है श्री श्री भगवान की श्रेष्ठ मत, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते। गवर्नमेंट भी कहती है भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब श्रेष्ठ बनाए कौन, पता ही नहीं पड़ता। समझते साधु लोग बनाए, वो कैसे श्रेष्ठ बना सकती है? तो परमात्मा बाप का काम है। पहले सब एक जो राजा होगा, राजा के हुक्म पर चलते थे। और सतयुग की जो राजा है, उसमें तो वजीर आदि मंत्रीगण होते ही नहीं थे। बस जो राजा कहे, राजा के पास ही सारी पावर होती थी। वजीर का माना मंत्रियों का तो वहां नाम निशान नहीं था। जैसे आज की दुनिया में राजाओं का कोई नाम निशान नहीं। इसका टोटल अपोजिट सतयुग में था। तो तुम समझते, हमने विश्व का राज्य भाग्य पाया था, तो ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। तो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजाई थी। कृष्ण की अपनी राजाई, दूसरे भी राजाए होते। और शुरू से ही कम से कम 8 राजाई। तो आगे चल तुम्हें पता पड़ेगा 8 है या 108 है। ऐसे नहीं जो पिछाड़ी में ज्ञान देना अभी दे दूं, आपको पिछाड़ी तक आपके शरीर में रहना होगा। जो जिएंगे तो सुनेंगे, बाबा तो ज्ञान देते रहेंगे और बाबा को तो देना ही है, पूरा खाली होना ही है। सब ड्रामा की नोंद है। तो परमात्मा का भी पार्ट चल रहा है, यह ज्ञान देने का पार्ट जो ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते आगे चल तुम समझने वाले हो। देखो अभी ये क्या क्या पैंडेमिक जैसे आ रहे हैं और उसमें कौन कितने रहते, जो रहेंगे वो समझेंगे। बाबा तो कहते और आगे चलो और आगे चलो, आगे चलकर समझेंगे। दिन प्रतिदिन बाप बैठ समझाते, ये पता चले कि हम वहां राजाई कैसे करते, स्वयंवर वहां कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ देखते हो, कैसे वहां सोने के महल होते, चारों ओर सोना ही सोना। अपने को भी पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे। कई समझते फिर थोड़ी ईंटें लेके जाएं, है ना। ध्यान अवस्था में देखा, अंदर ये विचार आता है। उतरते देखते कहाँ है। मेरा भी ध्यान में अपने को श्री कृष्ण के साथ रास खेलते देखती थी। तुम भी फरिश्ते रूप में सूक्ष्म तन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते। ब्रह्मा का भी वहां सूक्ष्म शरीर है, यह फरिश्ता बने। तुम बगीचा देखते हो, साक्षात्कार बाबा कराते। तुम कहते हो बाबा हमें शुभी रस पिलाते, आप सूक्ष्म वतन में तो कैसे पिलाए। फल फूल वैकुंठ में होते, बड़े फर्स्ट क्लास। सूक्ष्म वतन में कैसे बगीचा होगा।
तुम बताते हो ना कि बगीचे में गए थे, वहां राजकुमार था, वह तो स्वर्ग हो गया, सूक्ष्म तन की बात नहीं। तो वैकुंठ के वैभव यहाँ कैसे हो सकते, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते। बाबा कहते हम आए तुम्हें स्वर्ग की राजाई देने, यहाँ तो अभी दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि मुझे दुख से छुड़ाओ हे भगवान। दुख में ही सब याद करते रहते। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कि कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी क्या कहेंगे, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप समझाते क्या करो, बाबा की जय बोलो ये कहते बाबा। बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ, मुझे निरंतर याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अब मनुष्य फिर काशी कलवट खाते ही, उसमें समझते किए हुए पाप नष्ट हो जाते, ऐसी महसूसता आती है पापों की, और समझते सो जन्म जन्मांतर की हम सजाएं भोग रहे, बहुत पाप किए होते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। आत्माएं पापी बन जाती, आत्मा फिर बाप को बुलाती हे परमपिता परमात्मा। तो उनका असली नाम क्या है, शिव बाबा, वो एक ही है, वो है सर्वात्माओं के पिता। रुद्र के साथ सालिग्राम शोभता नहीं, शिव और सालिग्राम। शिवलिंग बनाते मिट्टी का, फिर सालिग्राम भी बनाते मिट्टी के, बैठ पूजा करते हैं। पतित पावन वह बाप, उन्होंने आकर ये यज्ञ रचा है। भारत सबसे ऊंचते ऊंच है, परंतु देखो देवता धर्म को भूल गई। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु वाम मार्ग में देवताएं गए तो हिंदू धर्म कहते हैं। देवताएं सत धर्म वाले जो है, सतो रजो तमो में आ जाते, जब तमो में आते तो कैसे कहेंगे मैं देवता धर्म का हूँ, वास्तव में हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। तो समझाया जाता है तुम ही पहले देवी देवता धर्म के थे, अभी आकर समझो। फिर कहते हमें टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। बाबा कहते हम तुम्हें अपना बनाते वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठा रहते, बड़े प्यार से चलते, सबकी कमाई इकट्ठा होती रहती, कोई हंगामा नहीं। परंतु ये स्वर्ग नहीं है ना। सतयुग में एक भी घर में कोई दुखी नहीं होते, बीमार नहीं होते, नाम ही स्वर्ग है, वहां सब सदा सुखी रहते हैं। बाप से तुम बच्चे सदा सुखी का वरदान या कहो वर्षा लेने आए हो। तुम्हें अभी बाप के द्वारा समझ मिल जाती, तो कहते बाबा आप ही पतित पावन हो, हमें पावन बनाओ। तो बाबा के साथ तुम हो खुदाई खिदमतगार। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो मुख्य बातें जो स्मृति में जरूर रहे, बहुत आवश्यक है। पहली बात है स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अब से मजबूत करना है। जिसको राजाई लेनी उनके लिए खास ये बात है। जैसे बाबा पतित पावन ऐसे बाप समान बनना है। दूसरी पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, जितना हो सके देहाभिमान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनकर रहो, अशरीरी रहने का अभ्यास, डेड साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने वाले, औरों को भी बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाबा शरीर लोन लेता है, कोई बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। जब चाहे वैसे संस्कार धारण करो। जैसे बाबा निर्बंधन, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर नीचे आओ, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहो, आदि स्वरूप की स्मृति में स्थित रहो। मैं अवतरित आत्मा हूँ ऐसा समझो और फिर कर्म करो, और भी आपको फॉलो करेंगे।
तो निर्बंधन बनना हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। सुना सभी ने कैसे निर्बंधन बनना बड़ा सहज है। शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त रहकर मर जीवा हूं मैं, बस अब मैं कलयुग से मर गई आत्मा, तो पिछला कुछ भी याद नहीं आता, तो सहज निर्बंधन बन जाते। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। तो सुना, अपनी वृत्ति ऐसी योगी की वृत्ति हो, योगिन, जैसे वातावरण पावरफुल बने, ये है मनसा सेवा। आइए सभी प्यार से बाबा को याद करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मीने तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा